अपनी पहली रोमांचक यात्रा से लौटने के बाद सिंदबाद कुछ समय तक शांति से रहा। वह समुद्र यात्रा करने और नई जगहों की खोज करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की। उसने अपने सामान से भरा जहाज तैयार किया और अपने साथियों के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उनका जहाज एक निर्जन से दिखने वाले द्वीप पर रुका। सिंदबाद, जो हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था, उस द्वीप पर घूमने चला गया। वहां उसने एक विशाल सफेद गुंबद जैसा देखा। पास जाकर उसने पाया कि यह एक विशाल पक्षी रुख का अंडा था। रात के समय रुख पक्षी वापस आया और अपने विशाल पंखों से पूरे द्वीप को ढक लिया। सिंदबाद ने समझदारी से सोचा और अंडे के पास अपनी पगड़ी को पक्षी के पैर से बांध दिया। सुबह जब पक्षी उड़ान भरने लगा, तो सिंदबाद भी उसके साथ आसमान में उठ गया। रुख ने सिंदबाद को एक घाटी में उतार दिया। यह घाटी चमचमाते हीरों से भरी हुई थी, लेकिन वहां खतरनाक और विशाल सांप भी रहते थे। सिंदबाद को उस खतरनाक जगह से बचने के लिए एक योजना बनानी पड़ी। उसने वहां के स्थानीय व्यापारियों की एक तरकीब को अपनाया। वह एक बड़े मांस के टुकड़े के साथ खुद को बांधकर घाटी में लेट गया। चील जैसे बड़े पक्षी उस मांस को उठाकर ऊंचाई पर ले गए और साथ ही सिंदबाद भी सुरक्षित घाटी से बाहर आ गया। व्यापारी जब उस मांस को लेने आए, तो सिंदबाद ने उन्हें हीरे दिखाए और उनकी मदद से वापस सुरक्षित जहाज पर लौट आया। इस यात्रा में सिंदबाद ने न केवल हीरे और धन प्राप्त किया, बल्कि जीवन के और भी अद्भुत अनुभवों को जाना। उसने अपने घर बगदाद लौटकर अपनी कहानियों से सबको चकित कर दिया और नए रोमांच की तैयारी में लग गया।